वेलकम बैक दोस्तों, मैं निशान मेडे आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फिबोनाची का उपयोग हम इंट्राडे ट्रेड में कैसे करें। हाउ टू यूज फिबोनाची इन ट्रेडिंग। तो अगर कोई सबसे सक्सेसफुल तरीका रहेगा तो वो तो रहेगा एक तो ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का। जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो हम उसका टारगेट निकाल सकते हैं, और जब भी कोई स्टॉक ब्रेकडाउन देता है तो हम उसका नीचे की ओर का टारगेट निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हो, इसमें एक्सिस बैंक लगा हुआ है। हमें जो देखना है वो इंट्राडे में देखना है। तो ये जो चार्ट लगा हुआ है ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा है। मैं इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। और हमें क्या देखना है इसमें, हमें इसमें ये देखना है कि ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक ने अपने टारगेट एरिया पे कहाँ तक पहुंचा है। फिबोनाची ट्रेड करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। जब भी हम फिबोनाची को लगाते हैं तो हमें उसके लिए दो ही बातें चाहिए रहती है। एक हाई पॉइंट चाहिए रहता है, एक लो पॉइंट चाहिए रहता है, और उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट चाहिए रहता है। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस त्रिशूल के पास में आइए आप, और यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। ये एक लो पॉइंट, ये आपका एक हाई पॉइंट हो गया। अब ये क्या हो गया है, आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया है। नॉर्मली फिबोनाची रिट्रेसमेंट में तीन टाइप रहते हैं। तीन टाइप कौन से रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 0.38% रहता है, 0.50 रहता है, और 0.61% रहता है, और चौथा एक रिट्रेसमेंट रहता है 0.786 का। ये जो लेवल्स होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, हमारे रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। और ये जो लेवल है 1.61, 2.61, 3.61 और 4.2 टारगेट एरिया रहते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप फिबोनाची जब भी लगाते हो तो आपको ये इस टाइप से अगर आप देखते हो तो ये हो गया आपका रिट्रेसमेंट गिनने का एरिया। तो अगर फिबोनाची देखने का है तो ये स्टॉक ने क्या किया है, 50% का रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। तो 50% का रिट्रेसमेंट अगर जब भी कोई स्टॉक लेके ब्रेकआउट देता है तो हमें क्या करना है, इसे उल्टा फिबोनाची लगाना है। तो उल्टा फिबोनाची कैसे लगाएंगे, इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसे फिर से फिबोनाची पे हाई पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, फिबोनाची ले लिया हाई पॉइंट, और मैंने क्या कर दिया, लो पॉइंट पे फिबोनाची को ड्रॉप कर दिया। मेरे लिए जो टारगेट एरिया रहेगा वो टारगेट एरिया क्या रहेगा, 1.61% का और 2.61% का। मैं इसका 3.61% के टारगेट एरिया के लिए ट्रेड नहीं करूंगा। तो मैं इसे क्या कर दूंगा, ये 3.61, 2.61, इसे इसे मैं ये छोड़ दूंगा। तो मेरे लिए जो टारगेट एरिया था, जैसे एक्सिस बैंक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो इस ब्रेकआउट के बाद में पता है तो मेरा टारगेट एरिया क्या रहेगा, मेरा टारगेट एरिया रहेगा 405 का जो रहेगा वो मेरा टारगेट एरिया रहेगा। जैसे सेम इसी टाइप पे यहाँ पे एक और हमें ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ये है लो पॉइंट हाई पॉइंट। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे उल्टा फिबोनाची लगा दूंगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि चार्ट ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसे हाई पॉइंट पे लूंगा, और उसके बाद में ये लो पॉइंट पे। तो मेरा टारगेट एरिया क्या रहेगा, मेरा टारगेट एरिया रहेगा 2.61% का। तो 2.61% का टारगेट एरिया क्या था, 721 रुपए का। जब भी कोई स्टॉक में आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस टाइप से ये स्टॉक बाय कर सकते हो। और जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, इसके बाद में मैं सेकंड एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ आईसीआईसीआई बैंक का। तो ये मैंने आईसीआईसीआई बैंक भी जो चार्ट है ये मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाई पॉइंट और लो पॉइंट का ब्रेकआउट कहाँ दिख रहा है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है ये हो गया हाई पॉइंट, और ये हो गया मेरा लो पॉइंट। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको मैं अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि ये बताने में और समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये एक ब्रेकआउट है, अच्छे अप ट्रेंड के बाद में ब्रेकआउट है, और ये कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं फिर से आ जाऊंगा, अपना हाई पॉइंट पे फिबोनाची लूंगा और लो पॉइंट पे अपना फिबोनाची छोड़ दूंगा। तो मेरा जो टारगेट एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, 2.61% का। तो 2.61% का जो मेरा टारगेट एरिया था वो था 793.70 पैसा। तो ये जो एरिया था ये क्या हो गया, मेरा ब्रेकआउट एरिया हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है। ये ब्रेकआउट को मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों ट्रेड नहीं करूंगा, इसके लिए आपको ऊपर दिए हुए आई बटन को आप चेक कीजिए। 1 घंटे का पूरा वीडियो है फिबोनाची के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, पोजिशनल ट्रेड के बारे में। तो वो वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने वहां पे जो है रिट्रेसमेंट के बारे में और टारगेट्स निकालने के बारे में बताया। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बना रहा हूँ, और इसमें स्पेशली मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोग कहाँ पे एग्जिट कर सके।
तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो आपका पहला टारगेट जो रहेगा 1.61% का मिनिमम आपका उतना टारगेट रहेगा ही रहेगा, और उसके बाद में सेकंड टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। तो ये एक मेरा ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, उसके बाद में ये एक लो पॉइंट हो गया, ये एक हाई पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया समझने वाली बात, ये एक लो पॉइंट है, ये एक हाई पॉइंट है, और ये रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पे ब्रेकआउट है। लेकिन ब्रेकआउट के लिए क्या रहता है, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो आपको क्या दिखना चाहिए वहां पे, हमेशा बड़ी ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये पिछली हाई थी। अब ये कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पे बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, बराबर है। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसे ट्रेड किया। जैसे ये था तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि ये पैटर्न जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर की ओर गया और उसके बाद में फिर ऊपर गया। तो थोड़ा सा भी अगर चार्ट पे अगर आपको 19-20 लगता है तो इसे अवॉइड कर दो। उसके बाद में ये जो है, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो इसे अवॉइड कर दो। इसके अलावा मैं और कोई चार्ट लेता हूँ, निफ्टी का चार्ट ले लेता हूँ। तो निफ्टी के चार्ट पे हम देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने क्या कर दिया, निफ्टी का चार्ट लगा दिया। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, और यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है। तो क्या टारगेट रहेगा मेरा, क्या करूंगा मैं, हाई पॉइंट, या हाई पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, फिबोनाची ले लिया, और लो पॉइंट पे मैंने फिबोनाची छोड़ दिया। मेरा टारगेट एरिया क्या रहेगा, 2.61% का मेरा टारगेट एरिया रहेगा। तो 2.61% का मेरा टारगेट एरिया क्या था, 17,500 का जो था वो मेरा टारगेट एरिया था। अब जहां जहां पे निफ्टी ब्रेकआउट देता है वहां वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप अपने टारगेट के लिए वहां तक रुक सकते हो। तो इसके अलावा भी निफ्टी ने जहां पे भी ब्रेकआउट दिया, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। और जहां पे भी निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है तो आप वहां पे उसका टारगेट निकाल सकते हो। अब इसके अलावा भी निफ्टी ने, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे एक, तो ये एक लो पॉइंट है और ये एक हाई पॉइंट है, और निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो आपका टारगेट एरिया क्या था, 17,500। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी वही टारगेट निकल रहा था, और इस पोजिशनल ट्रेड में भी सेम वही टारगेट निकल रहा था। उसके बाद में हम फिर से ऊपर देखेंगे, यहाँ पे भी फिर से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे भी निफ्टी ने फिर से ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो आपका लो, ये हो गया आपका हाई पॉइंट, ये हो गया आपका लो पॉइंट। आप यहाँ पे फिर से फिबोनाची लगाइए, ये फिबोनाची ले लिए हमने, और यहाँ पे हमने फिर से ये लगा दिए, और हमारा टारगेट एरिया क्या था, 17,850 का। तो 17,850 का टारगेट हिट करने के बाद में ये नीचे की ओर आया है। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। ये एक हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई पॉइंट पे लेंगे। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं। इसे क्या करते हैं, हम हाई पॉइंट पे फिबोनाची लेते हैं और लो पॉइंट पे फिबोनाची लेते हैं। तो हमारा हाई पॉइंट और लो पॉइंट जो भी था, हमारा जो टारगेट एरिया था 17,940 का जो था, ये हमारा टारगेट एरिया था। तो उस एरिया पे जाने के बाद में स्टॉक अपने टारगेट पे पहुंच गया। और जब जब ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो उसे डेफिनेटली 1.61 और 2 जब जब स्टॉक ब्रेकआउट देता है तब तब स्टॉक को 1.61% का और 2.61% का टारगेट के लिए बने रही है। ये वीडियो जो था स्पेशली इंट्राडे के लिए था। जिन लोगों को भी फिबोनाची के बारे में थोड़ा जानना है तो मैंने इसके ऊपर 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। थोड़े लंबे लंबे वीडियोस हैं, लेकिन आप लोगों को फिबोनाची के बारे में काफ़ी कुछ उसमें समझ में आएगा कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट के बाद में टारगेट क्या होता है, और रिट्रेसमेंट पे कौन से स्टॉक को कहाँ पे बाय करना है, वो भी आपको काफ़ी कुछ उस वीडियो में आपको समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।